बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी। इसमें उस समझ के मजे हुए कलाकार राजकुमार ने वक्त फिल्म में कहा था, जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कमोबेश यही स्थिति एजी एम्प्लॉइज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। यहाँ पर एक निर्वासित सदस्य प्रभात कुमार सिन्हा ने वर्तमान कार्यकारिणी पर कई तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं है उनके पास। उनके बारे में बताया जाता है कि न्यू एजी कॉलोनी में 2 प्लाट और ओल्ड एजी कोऑपरेटिव कॉलोनी में उनके 1 प्लाट है। उन्होंने सहायक निबंधक, संयुक्त निबंधक, सीआईडी समेत कई जगहों पर वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करने की अर्जी दे रखी है। निबंधक सहयोग समितियों ने उनके पक्ष में 22 जुलाई 2025 को संयुक्त निबंधक कामदेव दास द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश पर रोक लगा दी है। संयुक्त निबंधक कामदेव दास ने सोसाइटी की नई कार्यकारिणी को भंग करने का आदेश दिया था। अब ये बात सामने आ रही है कि प्रभात कुमार सिन्हा पिछले 2 वर्षों से सोसाइटी के कार्यकलापों पर काफी अड़ंगा डाल रहे हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी के बैंक अकाउंट में 147 रुपये ही बैलेंस है, पर जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि सोसाइटी के खाते में 26 लाख रुपए से अधिक बैलेंस है। प्रभात सिन्हा की ओर से इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। हम सभी एजी ऑफिस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड गडरू के वासी हैं और इस सोसाइटी के सदस्य के जो हमारे फादर थे सदस्य, उनके सभी लड़के लोग हैं जिनको आज तक सदस्य नहीं बनाया गया। सदस्य बनाने के लिए इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्रबंध समिति के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन से लेकर मेंबर तक थे, वो 8 आदमी का टीम था। वो एक प्रस्ताव पारित किए। उस प्रस्ताव पारित में सारा चीज़ डिटेल दिए हुए थे कि फॉर्म 5 भर कर देना है, आधार की हस्ताक्षरित मैंने उनका अपना सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए था, प्लस उसके साथ साथ उनका मांग था कि न्यायालय से एफिडेविट। इसके साथ साथ फिर भी हम लोग उसमें जोड़ घटाव करते हुए ऐड कर दिया कि माँ फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी लगा दो, रजिस्ट्री डीड की कॉपी जो हमारे फादर के नाम पर है उसका भी एक फोटोकॉपी लगाओ, कि किसी भी कॉर्नर से हमारे जितने भी लोग हैं 102 फॉर्म हम लोग बनाकर सोसाइटी के ही आधार पर जो आदेश दिया था वहाँ हम लोग बनाने के लिए दिए, जिसको 1.5 साल से लेकर 6 महीना तक में किसी को मेंबर नहीं बनाया। और उस कॉपी को फिर हम रजिस्ट्रार के आदेश पर ही हम लोग जिला सहकारिता पदाधिकारी के यहाँ उसी का एक कॉपी साइन कराते हुए फिर हम लोग ले जाकर दिए यहाँ। उसकी कॉपी फिर उसकी एक चिट्ठी मिली हमको जिला सहकारिता पदाधिकारी का और निर्देश दे दिए, और सारा जितना हम लोग का एप्लीकेशन था सेकंड कॉपी वो भी हमारा सोसाइटी के पास चला गया। लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो नहीं बनाए, और हम लोग इसी उम्मीद में थे कि अब हम लोग को कहीं कोई टच नहीं कर सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के किताब में ये लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर अगर किसी तरह का कोई जानकारी नहीं लिया जाएगा, मांगा नहीं जाएगा, तो स्वतः मान लिया जाएगा कि आप सदस्य हो गए हैं और आपका वोटर लिस्ट में नाम एंट्री हो गया है। इस उम्मीद पर हम लोग सभी बहुत आराम से रहे। जब चुनाव की घड़ी आई, निर्वाचन पदाधिकारी को वहां से डिपोट करा लिए हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सर्वा श्री कपिल देव गिरी और उनका पुत्र श्री आशुतोष गिरी। उनकी माँ जो है कपिल देव गिरी की पत्नी है, वो है कलावती गिरी थी, वो चेयरमैन थी। तो सोसाइटी को ये लोग अपना संस्था बनाया, अपने पॉकेट में रखा, और वो निर्वाचन पदाधिकारी से सेटिंग गेटिंग करके कि ये क्लियर कट हो रहा है कि उसमें पैसे का भी लेन देन हुआ है। और उसके बाद सारी सुविधा उनको मिला। 5 दिन यहाँ आके निर्वाचन का सारे कार्यक्रम में शामिल हुए। 102 आदमी का लिस्ट जो गया था वो नए मेंबर के रूप में नहीं था, बल्कि उनके फादर मर गए थे, उन्हीं के परिवार के लोगों को दिया जा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए कि वो उस परिवार को भी किनारे करते हुए, दरकिनार करते हुए, उस सबों का एक डिमांड अलग से और उसमें इंक्लूड कर दिए और कहे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, और जो नहीं दिए हैं उनका फॉर्म जो है रद्द कर दिया गया। हम लोग बार बार आवाज उठाए कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट का मांग कहीं भी या इसी सोसाइटी में मांग किया जाए। जितने मेंबर बनाए हैं 10 आदमी का भी मांग किया जाएगा तो आपको सही जानकारी हो जाएगा कि बिना एफिडेविट का सक्सेशन सर्टिफिकेट छोड़ दिया जाए। बिना एफिडेविट का पैसे के लालच में 1 लाख 1.5 लाख इंडिविजुअल बुलाया जाता था कि मेंबर बनना है तो आप हमारे पास आइए,
और आप इतना पैसे के साथ आइए, आप मेंबर बन जाइएगा। तो वो चेक से पेमेंट नहीं लेते हैं, वो हर काम कैश से करते हैं, सारा कैश उनके घर जाता है और मेंबर उसी हिसाब से बनाते हैं। तो कुछ लोग उनके यहाँ गए भी तो कहे कि भाई ऐसे नहीं बनेगा, पैसे का व्यवस्था करके आओगे तभी बनेगा। उसमें एक दो साथी थे हमारे छोटे भाई भी थे, जो आज के डेट में बेचारे डेथ हो गया। एक अशोक कुमार सिंह थे, उनके फादर विश्वनाथ सिंह थे, 1983 में मरे। आज उनका बेटा तैयार हुआ कि भाई हमको मेंबर बनना है, तो हम कहे कि एक बार जाकर मिल लो उनसे। तो वो साहब कहा कि बिना पैसा का मेंबर यहाँ कोई नहीं बन सकता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सारे लोग एजी एम्प्लॉइज के ही लड़के हैं, एजी एम्प्लॉइज का सोसाइटी है, एजी एम्प्लॉइज के लड़के हैं, और अगर मेंबर बनाने के लिए पैसा लिया जाता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये कमेटी टोटली फॉल्स कमेटी बना हुआ है। आज भी जो है, जो सोसाइटी में लोग फॉर्म भरे, उसमें मैं भी एक प्रबंध कार्य समिति के लिए फॉर्म भरा था। 17 तारीख को हम फॉर्म भरे, 18 तारीख को हम पर आपत्ति दिया गया कि आपको एक्सपेल कर दिया गया है, आप मेंबर नहीं हैं, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हम आपत्ति में सारा चीज दिखाए कि हमारा एक आदेश प्राप्त है, जिला सहकारिता पदाधिकारी का एक जांच कमेटी आए हुए था। जांच कमेटी सारा चीज देखते हुए हमारे फेवर में नहीं, हमारे सही काम के डायरेक्शन पे वो ये निर्णय दिए कि प्रभात कुमार सिन्हा बिल्कुल वैध सदस्य हैं। तो सोसाइटी हमारे पीछे लगा, देखा कि यही आदमी हेड ऑफ द चेयर बना हुआ ऑपोजिशन में, तो इस आदमी का किसी तरह गर्दन काटो और इसको एक्सपेल करके बाहर कर दो, तो मेरे अगेंस्ट में बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये क्या किए लास्ट में कि जब हम अपना एप्लीकेशन दिए तो हमारा 17 तारीख को जमा किया, 18 तारीख को मेरा नाम काटा गया और उसमें साफ लिख दिया गया कि आप अवैध हैं। तो हमको अवैध करके बाहर कर दिया गया, जिससे कि हम चुनाव भी नहीं लड़ सके। तो आज के डेट में श्री कपिलदेव गिरी सोसाइटी के मेंबर होते हुए वो सर्वे सर्वा हैं, और सोसाइटी के नॉर्म्स में ये मेंशन है, एक परिवार से एक ही कर्ता होगा जिसको मेंबर कहते हैं, उनकी पत्नी नॉमिनी होगी, और बेटा तभी हो सकता है मेंबर यदि वो एजी एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, या फादर मदर के डेथ के बाद ही वो मेंबर बन सकता है, क्योंकि नॉमिनी होगा तो मेंबर बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, केडी गिरी भी मेंबर हैं, कपिलदेव गिरी, उनकी पत्नी भी मेंबर है, उनका बेटा भी मेंबर है। तो आज के डेट में वो दो आदमी अपना लोग नॉमिनेशन फाइल किए थे सेक्रेटरी के रूप में और वैतनिक सचिव के रूप में। उनकी मां भी कलावती गिरी भी अप्लाई की हुई थी, और बेटा भी आशुतोष गिरी, वो भी नॉमिनेशन फाइल किए हुए था। मां उनकी प्रबंध कारिणी में भी अपना नाम दर्ज कराई हुई थी। 18 तारीख को जब हम लोग का कैंसिल कर दिया गया, जो हम आप देख रहे कि प्रदीप अग्रवाल का भी वही हाल, हम तो जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हो जिस कंगाल हम लोग होकर भी उस ऐसे उससे लड़ रहे हैं जो साला बहुत बड़ा घोटाला किए हुआ है। कोई चीज छिपा हुआ है क्या किसी से? जितना कागज आपको दिखाया, साला घोटाले पे घोटाला। जिस गरीब के जमीन अलॉट किया था उसको छीन के दूसरे को दे दिया गया। ये सब तो हम लिख के देवे किए हैं, चीज नहीं दिए हैं। यहाँ पे सबको आप लोगों को खुलकर सपोर्ट करना था कि ये सोसाइटी 65 साल एक परिवार का चल रहा है। मैं उन बात देखिए, हम कहा कभी माने नहीं है, हम माहौली माने हैं, लेकिन अभी भी इस परिवार को जो भी सपोर्ट कर रहा है वो अन्याय कर रहा है। सारा पैसा इसके घर में जा रहा है। जनता सोसाइटी में 5 पैसा भी नहीं है, बैंक नील है। 16 करोड़ रुपया आपका अशोक नगर के अकाउंट में है, तो अशोक नगर कम्युनिटी का अपना बैंक अकाउंट में है। यहाँ बाप का साइन मारता है, माई का साइन मार के सारा पैसा निकालता है आशुतोष गिरी। पैसा भी छोड़ा है, 146 रुपया केवल अकाउंट में है। कम से कम 7-8 करोड़ था, निकाल के साला रंडीबाजी करने के लिए कलकत्ता जाता था, बॉम्बे जाता था, पैसा खर्चा होता था। 20 लाख लेके गया, 2 महीना 1.5 महीना खत्म किया, फिर घर आ गया, फिर लेके गया, खर्चा किया। यही तो कामें किया, जितना सोसाइटी का पैसा खा गया। साला चीफ आपका यहाँ एजी जो रिटायर के लक्ष्मी बाबू, अकाउंटेंट जनरल बिहार, एजी ऑफिस का हेड, बेचारा आज बीमार पड़ा हुआ है, तो उसको ले जाने के लिए स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट का एम्बुलेंस नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्बुलेंस लेके जाता, 6 लाख लगता, 6 लाख आने में। आगे बेचारा यही इलाज करा रहा है, घर में पड़ा हुआ है। क्वार्टर नंबर आपका 167 या 68 है। बेचारे आज भी बीमार पड़े हुए हैं। हम जाते हैं तो हाथ जोड़ते, हम ही को प्रणाम करते। एजी होके रिटायर किया है, अकाउंटेंट जनरल पूरे एजी ऑफिस का हेड होता है जो,
वहाँ से वो रिटायर किए, इलाज के लिए उनके पास रांची का डॉक्टर आता है, देखता है, जाता है। और ये अपना इलाज कराने के लिए कहाँ से पैसा आता है? स्टेट प्लेन से जा रहे हैं, एम्बुलेंस से जा रहे हैं, 6 लाख 8 लाख रुपया खर्चा करके हैदराबाद इलाज करा के आ रहे हैं। फिर पत्नी जा रही है, पत्नी आ रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है? वहाँ खर्चा हो सकता है, लेकिन हम लोग का सोसाइटी का सारा पैसा इसके घर में घुसा हुआ है। यहाँ ना आप जब खोल के लड़ते हम लोग के साथ ना, तो साले का धज्जी हम तोड़ाने पर लगे भैया। कितना बड़ा डिसीजन आया, देखिए कैसा पैसा खर्चा करके खा गया है। घटा 1.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 1.5 करोड़। इलेक्शन ऑफिसर से लेके, इलेक्शन ऑफिसर के साथ साला 12 को टीम था, सबको पैकेट मिला 50-50 हजार का। ये तो 85 हजार में सब आया। उसके बाद इलेक्शन ऑफिसर लिया 3 लाख या 5 लाख। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार लिया 10 लाख। और रजिस्ट्रार साला क्या सोचेगा, साला सबका वो गाली देने का मन करता है, ये सो के यही सब काम कर रहा है, जिसको सारा फैसिलिटीज मिलता है। एक IAS को क्या नहीं मिलता? पेपर से लेके गाड़ी घोड़ा तेल पानी सारा बंगला फ्री। अभी हम बीमारी से उठे हैं, 4.5-5 लाख रुपए खर्चा हुआ है मेरे ऊपर। और उसके बाद हम बेड पर है, निकल भी नहीं पाते हैं कहीं। सोच एक बात करते हैं, सोच कर देखिए, पैर टूटा तो उसमें साला अलग खर्चे रहे, इधर साला 4 को स्टेंट लगा है, तो सोचिए कि 4 लाख 67 हजार रुपया खर्चा हुआ है मेरे ऊपर। सोसाइटी के लिए लड़ रहे, उसी में तबियत मेरा खराब हुआ है। बेटा भागे भागे आया है, सब कैसे कैसे दौड़ धूप करके पैसा का व्यवस्था करके इलाज कराया, वो भी नहीं ले गया, बाहर ले जाता तो उसको और खर्चा पड़ता। रांची रिम्स में हमारा करा दिया। जो डॉक्टर मिला वो समझे कि हमारा नगीना, वो जो है हमारे मित्र हैं, हमसे बड़े भाई थे, वो भी इंजीनियर थे बेचारे, वो भी बहुत ईमानदार। 2 लड़का 1 लड़की। बड़का लड़का भी डायरेक्टर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, वो MSc जियोलॉजी किया था, उसका जियोलॉजिस्ट हुआ, जियोलॉजिस्ट से भी डायरेक्टर है। और छोटका बेटा जो था अभी पढ़ने में बड़ी तेज, ये PMCS से पटना से MBBS किया। वहाँ मामा का भी बहुत तबीयत खराब है, तो वो भी के लड़का आ गया था, तो कार में उन्हीं के साथ हम निकल गए सवेरे। तो शाम में लौट आएंगे, क्या करेंगे वहाँ? देख ले बहुत खराब है, डॉक्टर सब दिखाए हैं, तो रेफर कर रहा है। अगर आज रेफर कर देगा तब तो एडमिट करा देंगे मेदांता में, रास्ता में जो है, और तब घर आ जाएंगे। अगर आज नहीं करेगा तो कल चलेंगे। बहुत कष्ट में है, क्या कीजिएगा। तब भी हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं। सोसाइटी को सब मिलकर सुधारिए। 65 साल का कोड है, एक पैसा घर में घुसता है। कोई भी NOC देता है तो कैश लेता है, चेक नहीं लेता है कि चेक लेंगे तो बैंक में जमा करेंगे तो अकाउंट में जाएगा। कैश लेके सीधे घर घुसा लेता है। 25 लाख 50 लाख एक NOC में लेता है, 40 लाख रुपया। क्या बोलने वाला है देखिए तो। और वो भी सेक्रेटरी बना है, जो मेंबर नहीं हो सकता वो सेक्रेटरी बन गया। और देखिए उसके बाद भी केस को यहाँ डिसीजन हो गया था, तब केस को जाकर स्टे कराया है। स्टे करने वाले कोई लाज नहीं लग रहा है कि जो मेंबर नहीं हो सकता है वो साला सेक्रेटरी है। अगर उसको डिमोलिश कर दिया गया था, कुर्सी से डिसमिस किया गया था, तो साला स्टे करने की क्या आवश्यकता है? हम देखते हैं। हम आपको जब बात हुआ है दोनों भाई में, तो हम आपको थोड़े प्रदीप अग्रवाल को भी परसों फोन किए। अरे बाप रे, वो सब आदमी है, हमको आगे करके ठेल दिया। अरे जानते हैं बात भी नहीं करता है गुरुजी। जैसे वो हमारी तबीयत खराब हुई है तो उसको देखने के लिए आनंद चाहिए था, कहीं नहीं। हॉस्पिटल से जब घर भी आए हैं तो फोन पर पूछता है कि तुम्हारा हाल चाल अब कैसा। ये भी नहीं हुआ, लाज नहीं लगा कि एक बार जाके भाई चुनचुन भाई को देख ले कैसा है क्या है। घर भी नहीं आया। उस आदमी से क्या उम्मीद रखेंगे? इतना पैसा कमाया जमीन में,